इस तरह से एग्जाम की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। आप बढ़िया से एग्जाम लिखेंगे, पास करेंगे तो आपका एडमिशन के लिए रास्ता खुल जाएगा। परीक्षा में कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, अब किसको 100 रुपए लगेगा, किसको 200 रुपए लगेगा, तो यहाँ दिया हुआ है। संबंधित प्रत्येक विद्यालय के लिए टोटल सीट कितना है, 100। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। एमसीक्यू मतलब क्या होता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि क्लास 6 में एडमिशन संबंधी सूचना हम लेकर आए हैं। और कहां एडमिशन लेना है, तो झारखंड का एकमात्र आवासीय विद्यालय जिसका आप नाम जानते होंगे, सुने होंगे, और वह विद्यालय है हजारीबाग, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग, जो झील के किनारे है। इसके अलावे दो और ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एडमिशन होना है। तो किसके तर्ज पर होगा, एडमिशन कैसे होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, तो कितने अंकों का एग्जाम होगा, एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भरेंगे, है ना, और इसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, जो परीक्षा होगी वह जेक के द्वारा लिया जाएगा। जेक झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा इन विद्यालयों में एडमिशन संबंधी फॉर्म भरा जा रहा है। इसके लिए एग्जाम निकालना पड़ेगा और आप पास करेंगे तभी एडमिशन होगा। ठीक है, तो कौन कौन विद्यालय में, एक हुआ इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग, इसके अलावे संथाल परगना परमंडल दुमका एवं कोल्हान परमंडल चाईबासा में संचालित आवासीय विद्यालय। ठीक है, और ये जो आवासीय विद्यालय है वह नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर संचालित है। ये जो आवासीय विद्यालय, कितने आवासीय विद्यालय, 3। इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग, संथाल परगना परमंडल दुमका, कोल्हान परमंडल चाईबासा में जो संचालित आवासीय विद्यालय है उसमें एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू हो गया दोस्तों। और ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो तारीख है वह चालू हो गया है। वह फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, 17/6/2025 से 2/7/2025 तक। और ऑनलाइन आवेदन कर लिए तो ये आपका कंफर्म नहीं हुआ, इसके बाद भी कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ लिखता है कि नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर। नेतरहाट विद्यालय आप जानते हैं कहाँ है, नेतरहाट में है। ठीक है, यह लड़कों के लिए है ना, उसी तरह से लड़कियों के लिए इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग है। तो इसमें 2025-26 सत्र में एडमिशन के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। 2025-26 के सत्र में एडमिशन होगा, इसके लिए आपको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब देखिए, कक्षा 6 में नामांकन हेतु प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है। मतलब प्रतियोगिता परीक्षा से चयन होगा, है ना, किससे होगा, प्रतियोगिता परीक्षा से। मतलब इन विद्यालयों में एडमिशन के लिए आपको प्रतियोगिता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए योग्यता क्या है, कौन एडमिशन करा सकते हैं, कौन सा विद्यार्थी इसमें एडमिशन करा सकते हैं। झारखंड का मूल निवासी हो या स्थायी निवासी हो, झारखंड का ही विद्यार्थी होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मूल निवासी या स्थायी निवासी दिखाने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और यदि आप आरक्षण के तहत जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, एज का बात किया जाए, उम्र कितना होना चाहिए, तो देखिए 1 अगस्त 2025 को, है ना, 1 अगस्त 2025 को 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब एज की जो गणना है 1/8/2025 रखा गया है। तो 1/8/2025 को उम्र कितना होना चाहिए, 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, आरक्षित कोटि के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा वैसे विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं जो 5वां पास किए हैं। ठीक है, मान्यता प्राप्त विद्यालय से, सरकारी विद्यालय से 5वां पास किए हैं और 6ठा में वे अध्ययनरत हैं, मतलब 6ठा क्लास में पढ़ रहे हैं, वही विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन करने का जो दिनांक है, डेट है, वह 17/6/2025 से 2/7/2025 तक, बहुत कम समय है ना। तो आप फॉर्म को भर दीजिए यदि आप इन विद्यालयों में एडमिशन कराना चाहते हैं तो। ठीक है,
अब जब 17/6/2025 को आप आवेदन करते हैं, मान लीजिए, यानी तो 17 से 2 तक यदि आवेदन करते हैं तो आवेदन कर लिए, उसका प्रिंट निकालेंगे, है ना, जो आवेदन किए फॉर्म भरे उसका प्रिंट निकालेंगे और प्रिंट निकालकर विद्यालय प्रधान से आप जिस विद्यालय में अध्ययनरत हैं, है ना, जिस विद्यालय में आप अध्ययनरत हैं उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक अभी प्रमाणित करेंगे। उसके बाद डीओ ऑफिस में आप जमा करेंगे। ठीक है, कहां जमा करेंगे? डीओ ऑफिस। आप जिस जिला के होंगे उस जिला के डीओ ऑफिस, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में। तो जमा करने का तारीख है दोस्तों 18/6/2025 से 3/7/2025 तक। ठीक है, 18/6/2025 से 3/7/2025 तक आप इस कार्यालय में जमा करेंगे प्रिंट निकालकर। उसके साथ और पेपर सबमिट करना होगा, छाया प्रति, फोटोकॉपी लगाना होगा। इसके लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां गाइडलाइन दिया रहेगा, आप उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब जब डीओ ऑफिस में जमा किए तो जमा हो गया आपका आवेदन। उसके बाद डीओ अनुमोदित करेंगे, आपके फॉर्म को अनुमोदित करेंगे और अनुमोदन करने का जो डेट है वह देखिए 18/6/2025 से 4/7/2025 तक है। ये हो गया आपका फॉर्म, यहाँ अनुमोदित हो गया। ठीक है, और यह प्रक्रिया सारा ऑनलाइन होगा। अब देखिए उसके बाद आपका एडमिट कार्ड निकलेगा दोस्तों। एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकलेगा। कब निकलेगा, कब से निकलेगा? 21/7/2025 से 21/7/2025 से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और एग्जाम होगा 27/7/2025 को। एग्जाम कब होगा दोस्तों? 27/7/2025 को। एग्जाम कैसे होगा तो बता दे दोस्तों, एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम होगा आपका ओमा सीट पर। एग्जाम होगा ओमा सीट पर। ओमा सीट क्या होता है? ओमा सीट होगा, एक पेपर रहेगा, है ना, उसमें आपका ऐसे कलर करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कलर करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे एक क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, उसमें जो सही होगा, जैसे ये रहेगा, बी ए रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, तीसरे जो सही होगा उसको आप कलर करेंगे। ठीक है, ओमा सीट पर कलर होगा, है ना। और एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। एमसीक्यू मतलब क्या होता है? मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में एक सही रहेगा, उसको आप कलर करेंगे। ठीक है, संबंधित प्रत्येक विद्यालय के लिए टोटल सीट कितना है? 100। संबंधित प्रत्येक विद्यालय के लिए आप किस विद्यालय में जाना चाहेंगे? आप इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग में यदि एडमिशन कराना चाहते हैं तो वहां सीट कितना है? 100। कितना है दोस्तों? 100। यदि संथाल परगना परमंडल दुमका में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां भी सीट है 100। ठीक है, और फिर है कोल्हान परमंडल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोल्हान परमंडल चाईबासा में, तो वहां भी सीट है 100। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए, आपका फैसला हो गया एडमिशन लेने के लिए। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के समय आपको 100 रुपया और 200 रुपया चार्ज लगेगा, जिसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन फी। अब किसको 100 रुपये लगेगा, किसको 200 रुपये लगेगा? तो यहाँ दिया हुआ है 100 लगेगा SC ST विद्यार्थियों को और OBC जनरल को कितना लगेगा? 200 रुपया। ठीक है, मतलब फॉर्म भरने वक्त आपका इतना चार्ज लगेगा एग्जामिनेशन फी। मतलब एग्जाम में आप बैठेंगे ना तो इसके लिए 100 रुपया SC ST के लिए और 200 रुपया जनरल OBC के लिए। ठीक है, अब देखिए ये एग्जाम का प्रारूप है, परीक्षा कार्यक्रम है, किस तरह से परीक्षा होगी ये आपको यहाँ बताने वाले हैं। चलिए इसको भी बढ़िया से आपको हम समझाते हैं, दिखाते हैं। देखिए ये है परीक्षा का विषय। तो परीक्षा में कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंकों का प्रश्न होगा तो देख लीजिए। देखिए आपको बता दे कि परीक्षा 2 चरणों में होगी। परीक्षा 2 चरणों में, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग 27/7/2025 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और सेकेंड सिटिंग 27/7/2025 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। 27/7/2025 को ही आपको एग्जाम लिखना है। फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग के बीच में 1 घंटा का गैप है। यहाँ देखिए 12:30 बज रहा है और 1:30 बजे चालू हो गया, तो 1 घंटा का गैप है, लेकिन 1 घंटा आपको समय नहीं मिलेगा क्योंकि 12:30 बजे आप निकलेंगे, निकलते निकलते टाइम हो जाएगा कुछ 15 मिनट, है ना। फिर आपको 10-15 मिनट पहले जाना है। इस तरह से मोटा मोटी मानिए कि मतलब आधा घंटा का समय मिलेगा। ठीक है, इसी समय में आपको कुछ लंच कर लेना है। मैथ से कितना अंक रहेगा? 50 अंक। क्या है? सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इससे प्रश्न जो रहेंगे, अंक जो रहेंगे वे 50 नंबर का होगा। ठीक है, अब देखिए सामाजिक अध्ययन में, है ना, सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का रहेगा, जिसमें से हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इतिहास, नागरिक और भूगोल से 20 नंबर रहेगा। इसको बांट दिया गया है। और फिर जीके से रहेगा जनरल नॉलेज
सामान्य ज्ञान से रहेगा 10 नंबर, और सामाजिक विज्ञान से रहेगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उससे रहेगा 20 नंबर। तो टोटल जोड़ेंगे इसको तो 50 नंबर हो रहा है। 20, 20, 40 से 10, 50। मतलब ये जो सामाजिक अध्ययन है और सामान्य ज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जो भी है सामान्य विज्ञान, उससे रहेगा 50 नंबर। ये तोड़ दिया है ना। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से 20 नंबर, जीके से 10 नंबर, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रहेगा 20 नंबर। अब देखिए भाषा में हिंदी से रहेगा 50 नंबर, है ना। भाषा में हिंदी से कितना नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों? 50 नंबर का। उसी तरह से मानसिक योग्यता 50 नंबर का रहेगा, है ना, टोटल 50 नंबर का। तो देखिए यहां से जो फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम होगा उसमें से देख लीजिए कि 50, 50, 100 नंबर पे यहां हुआ, ठीक है। फिर यहां क्या रहेगा? 50, 50, 100 200 नंबर का रहेगा, ठीक है, जो भी है। तो ये यहां से यहां तक ये जो है समूह, ये है, ये फर्स्ट सिटिंग और ये है सेकेंड सिटिंग, ठीक है। इस तरह से एग्जाम की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। आप बढ़िया से एग्जाम लिखेंगे, पास करेंगे तो आपका एडमिशन के लिए रास्ता खुल जाएगा। आपका जो एडमिशन का जो स्कूल रहेगा उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। कैसा लगा सूचना दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि हम आपको बढ़िया से समझा सकें। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ।